Hello student, today we are going to start your English subject in standard 7. आज हम पढ़ने वाला है इंग्लिश सप्लीमेंट्री लर्निंग में से सेकेंड लेसन। तो हमारा सेकेंड लेसन कौन सा है आप यहाँ पर देख सकते हो। हमारा सेकेंड लेसन है ब्रिंगिंग अप करी। क्या है? ब्रिंगिंग अप करी। तो इसमें क्या है कि कोई कारी 5 माह की आयु का एक हाथी का बच्चा है। ये जो कारी है वो कौन है? हाथी का बच्चा है, उसका नाम है कारी। तो वो अपने 9 वर्षीय मित्र एवं चाकर के साथ रहता एवं बड़ा होता है। किसके साथ रहता है वो? चाकर, उनका जो चाकर था उनके साथ रहते रहते वो बड़ा होता है। कारी कुछ अधिक नहीं खाता, केवल 16 किलोग्राम स्वादिष्ट टहनियाँ की दिन भर में वो खा जाता है। और कारी खिलक्कड़ तथा संवेदनशील है। वह एक बालक को डूबने से बचाता है। तो क्या है इस लेसन में? इसमें हमने थोड़ा सा देख लिया, अब हम उनको डीपली पढ़ेंगे। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। Kari the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. तो इस पैराग्राफ में क्या था कि जो कारी नाम का जो हाथी का बच्चा है वो कितने ईयर का है? 5 ईयर का। कितने ईयर का है? 5 ईयर का। और सॉरी 5 मास का है वो। जब मुझे उसकी देख रेख करने का काम मिला, मैं 9 वर्ष का था। ये कौन बोल रहा है? उनका जो चाकर है ये बोल रहा है कि जब मुझे ये जो कारी है उनकी देखरेख रखने का काम मिला तब मैं 9 वर्ष का था। और पैरों के पंजों पर खड़े होकर भी मैं उसकी पीठ तक ही पहुंच पाता था। जब वो उनका पैर खड़े करते हैं ना तभी वो उनकी पीठ तक पहुंचता था, क्योंकि आपको पता है ना कि जो एलिफेंट होता है वो कितना बड़ा होता है, तो इसका बच्चा भी बड़ा ही होता है, तो हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। वह लगभग 2 वर्षों तक उतना ऊंचा लगता रहा। हम साथ साथ बड़े हुए। शायद इसी कारण मुझे कभी पता न चला कि वह कितना लंबा था, क्योंकि ये जो 5 माह का जो हाथी एलिफेंट का जो बच्चा था वो भी बड़ा होता रहा और 9 वर्षीय उनका जो चाकर था वो भी बड़ा साथ साथ में होते रहे। तो लेखक को कभी ये जो चाकर था उनको पता ही नहीं चला कि वो दोनों कब बड़े हो गए और दोनों में से कौन ऊंचा है। वह एक खेमे रहता था जिसके ऊपर फूस की छत थी और शायद इसी कारण मुझे कभी पता न चला कि वह कितना लंबा था। वह और उस छप्पर को मोटे वृक्ष के तनों पर रखा हुआ था ताकि कारी अंदर घूमते समय बांस की बल्लियों से टकराए तो छप्पर गिरे नहीं। ओके, तो यहाँ पर जो है टू टेक केयर ऑफ, क्या है? टू टेक केयर ऑफ का जो मीनिंग है वो है कि देखभाल करना, मतलब कि टू अटेंड टू समवन। ओके, यहाँ पर जो टिप्टॉय है उसका मीनिंग है स्टैंडिंग ऑन फ्रंट पार्ट ऑफ योर फुट, मतलब कि पैर के अंगूठे के सिर पर खड़ा रहता है वो। और प्रोबेबली तो आपको पता है, प्रोबेबली उसका मीन्स है परहैप्स, मतलब शायद। ओके, पेविलियन का मीन्स है शेड। पेविलियन का मीन्स है शेड, मतलब कि उसको हिंदी में बोलते हैं खेमा। और दैटेच्ड रूफ का मीन्स है ए रूफ मेड ऑफ ड्राइड स्ट्रो, मतलब कि फूस की छत।
और रेस्टेड ऑन का मीन्स है कि गॉट द सपोर्ट ऑफ, क्या है, गॉट द सपोर्ट ऑफ। और स्टम का मीन्स है ए बॉटम पार्ट ऑफ ए ट्री लेफ्ट इन द ग्राउंड आफ्टर इट हैज़ बीन कट डाउन, मतलब कि तना। ओके, बम्पेड का मीन्स है हिट, बम्पेड का मीन्स है हिट मतलब कि चोट मारना। और पॉल्स का मीन्स है बम्बो, क्या है, बम्बो स्टिक्स मतलब कि बांस के जो डंडे आते हैं वो। ओके, तो आपको इस पैराग्राफ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds of twigs a day to chew and play with. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that, he would lie in the water for a long time. On coming out, his skin would be shining like ebony, and he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. Then I would take him by the ear, because that is the easiest way to lead an elephant, and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. One has to have a very sharp hatchet to cut down his twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet, because if a twig is multited, an elephant was not touch it. इस पैराग्राफ में क्या है, पहले तो हम उसका जो मीनिंग है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर जो नेवरथलेस है, नेवरथलेस का मीनिंग है ऑल द सैंड, क्या है, ऑल द सैंड। ट्विग्स, ट्विग्स का मीन्स है टेंडर स्मॉल ब्रांचेस, टेंडर स्मॉल ब्रांचेस। च्यू का मीन्स है चबाना, च्यू का मीन्स है चबाना। स्किन आपको बताइए है, स्किन मीन्स अपनी त्वचा, मतलब ए लेयर ऑफ टिश्यू दैट कवर्स द बॉडी। ओके, एबनी, एबनी का मीन्स है डार्क ब्लैक वुड, मतलब कि आबनूस। स्क्वियल, स्क्वियल का मीन्स है प्रोड्यूस साउंड, मतलब कि कोई आवाज़ करता है वो। एज, एज का मीन्स है आउटर लिमिट। लुस्केसियस मतलब टेस्टी। अटैच मतलब एक्स, जो गुल्हाड़ी होती है वो। मल्टीटेड मतलब इन बेड शेप, मतलब कि बूढ़ा तुड़ा। ओके, सॉरी, बूढ़ा तुड़ा। तो इस पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में क्या था कि कारी ने पहला काम जो किया वह था एक बच्चे की प्राण रक्षा करना। जो कारी था उन्होंने एक बच्चे की प्राण की रक्षा की थी। कारी बहुत अधिक चारा नहीं खाता था, तथापि उसे चबाने और खिलवाड़ करने के लिए 40 किलो मुलायम लकड़ियों की ज़रूरत होती थी। कितने किलो की? 40 किलो की। कितने? 40 किलो की उनको ज़रूरत होती थी हर दिन में। मैं हर दिन प्रातः उसे नदी पर नहलाने ले जाता था। वह रेत के तट पर लेट जाता था, जबकि मैं 1 घंटे तक उसके शरीर पर नदी का स्वच्छ रेत मलता था। उसके पश्चात वह पानी में 1 घंटा लेटा रहता। पहले वो ज़मीन पे सोता रहता है, उसके बाद वो जो पानी होता है रिवर का, उसमें वो सोता रहता है। बाहर निकलने पर उसकी त्वचा आबनूस लकड़ी की भांति काली चमकती थी, क्योंकि आपको भी पता होगा ना, कोई एनिमल्स होता है और उसको हम नहलाते हैं तो वो एकदम उनकी जो स्किन होती है वो एकदम चमकने लगती है। तो ये जो एलिफेंट का जो बच्चा कारी था उनकी स्किन भी ऐसी चमकने लगती थी। और जब मैं उसकी पीठ पर से पानी नीचे गिराता था, वह खुशी से खींचे मारता था, मतलब उनकी जो सूंड था वो हिलाता था। ओके,
और फिर क्या होता है कि वह खुशी से उनकी खींचे मारता था, फिर मैं उसे कान से पकड़कर ले चलता था, क्योंकि हाथी को कहीं ले जाने का यह सरलम तरीका होता है। उनको हम उनको चलने के लिए बोलते हैं, फिर वो नहीं चलते हैं, तो क्या करना पड़ता है, उनका कान जो होता है वो खींचकर हमें उसे ले जाना पड़ता है। और उसे जंगल के छोर पर छोड़ आता था। फिर मैं जंगल से कुछ स्वादिष्ट टहनियाँ इकट्ठा करने गया। हमारे पास इन टहनियों को काटने के लिए बहुत धार वाली कुल्हाड़ी की ज़रूरत होती है। कुल्हाड़ी को धारदार बनाने में आधा घंटा लगता है, क्योंकि यदि टहनी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो हाथी उसे छूता भी नहीं है। मतलब जो वो उनके जो स्वादिष्ट भोजन था, वो उनका जो चाकर, ये जो बच्चा है आप यहाँ पर देख रहे हो, वो कारी को जंगल में छोड़ जाता था और उनके लिए स्वादिष्ट टहनियाँ लेने के लिए वो जंगल की ओर चलता था। और वो किससे जो टहनियाँ होती है वो किससे कट करता है, तो उनके पास जो कुल्हाड़ी होती है उससे वो कट करता है। और जो कुल्हाड़ी होती है वो एकदम धारदार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जो शेप कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो ये जो कारी था वो खाता नहीं है, इसीलिए जो कुल्हाड़ी की जो धार होती है वो भी एकदम क्लीन रखते थे ये जो उनका चाकर था वो। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज नॉट an easy job to get twigs and spellings for Kari. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs, as he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me in the distance. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. I thought somebody was hurting him. So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. Not there. I looked all over, but I could not find him. ओके, तो अब हम इस पैराग्राफ का जो स्पेलिंग है वो फर्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम पैराग्राफ जो है वो सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका जो यहाँ पर जो ट्विग्स है, तो ट्विग्स का मीन्स क्या है, आपको आगे भी याद रहा है कि स्मॉल ब्रांचेस। क्या है? स्मॉल ब्रांचेस। स्पेलिंग्स मीन्स न्यू प्लांट, मतलब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो। डेलिकेट मीन्स सॉफ्ट, एकदम जो नाजुक होता है वो। टेंडर मीन्स डेलिकेट, एकदम जो नरम नाजुक होता है वो। फाउंड ऑफ, मतलब कि हैविंग ए लिंकिंग ऑफ अफेक्शन फॉर, मतलब जो शौकीन होता है वो। ओके, और गेदरिंग मीन्स क्राउड, तो आपको पता ही होगा गेदरिंग मीन्स क्राउड। और हर्टिंग मीन्स कि कोई उसे चोट पहुंचाता है और कोई हर्ट करता है वो। ओके, अब इस पैराग्राफ में क्या था कि जो मुलायम टहनियाँ और छोटे पौधे कार्य के लिए एकत्रित करना सरल काम न था। मुझे सभी प्रकार के वृक्षों पर सर्वाधिक नरम और मुलायम टहनियाँ एकत्रित कर पाने हेतु चढ़ना पड़ता था। ये कौन बोल रहा है? उनका जो चाकर था 9 वर्षीय, वो बोल रहा है कि एकदम आप जितना सोचते हैं टहनियाँ जो होती है वो इकट्ठा करना, वो इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए जो चाकर था उनको अलग अलग पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। और चूँकि कारी को वट वृक्ष की नई शाखाओं को खाना प्रिय था, ये शाखाएं पत्तियाँ तथा शाखाओं का एक गिरजादर जैसा था। मार्च में बसंत के दिन में कुछ टहनियाँ इकट्ठी कर रहा था, जबकि मुझे अचानक दूर से कारी की आवाज़ सुनाई और उसको लगता था कि कारी मुझे बुला रहा है।
इसीलिए जो जो चाकर था वो झड़प से नीचे, जो बेड पर था वो झड़प से नीचे उतर जाता है और तेज गति से वो वन की ओर भाग चलता है। और जहाँ पर वो जाता है, जहाँ पर वो कारी को छोड़कर आया था वहाँ पर वो जाता है तो उनको कारी वहाँ पर नहीं दिखता है। तो वो आसपास भी देखता है, फिर भी उनको कारी भाई की नज़र नहीं आता है। मैंने चारों ओर देखा पर उसका कुछ पता नहीं चला है। ये कौन बोल रहा है? जो चाकर था वो। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।